अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस क्लास में हम एम्फेटिक डू और एम्फेटिक डज के बारे में पढ़ेंगे। ये कब इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो आपने पहले पढ़ लिया है। बहुत सारे जो हमारे टेंसेस हैं उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया है प्रेजेंट के। तो अब हम इस क्लास के अंदर हम एम्फेटिक डू और एम्फेटिक डज हम कब इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, प्रेजेंट के अंदर एम्फेटिक डू और डज हम कब इस्तेमाल करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, ये मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कभी कभार हम एम्फेटिक डू और डज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखें, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डू एंड डज जब हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते थे तो हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जोर देने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें यहाँ पे, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा। देखें, आई डू रीड, आई डू रीड। पहले क्या करते थे हम, आई रीड, इसका मतलब होता था मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं पढ़ता तो हूँ, देखें यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है, तो फिर क्या होगा, आई डू रीड। इसी तरह देखें, वो स्कूल जाता तो है, वो स्कूल जाता तो है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ही डज गो टू स्कूल, ही डज गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे डज एक्स्ट्रा में इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। हालांकि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अफर्मेटिव के लिए इस्तेमाल हो गया। तो जब अफर्मेटिव में ये इस्तेमाल होता है तो किसके लिए इस्तेमाल होगा, ये एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह से देखें, मैं होमवर्क करता तो हूँ, मैं होमवर्क करता तो हूँ कहने के लिए क्या कहोगे, आई डू डू होमवर्क। अब यहाँ पे देखें, एक डू जो है वो एम्फेटिक है और एक क्या है, मेन वर्ब है। तो जब कभी भी हमें किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना होता है तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो खाता तो है कहने के लिए क्या कहेंगे, ही डज ईट। ठीक है, ही डज ईट का मतलब क्या होगा, वो एम्फेसाइज होता है। पहले अगर कोई बंदा कहता है कि मैं खाता हूँ, अगर उस पर मतलब पॉइंट जब क्लियर नहीं होता है तो वो कहता है मैं खाता तो हूँ, तो इसका मतलब है उसने उस काम पे जोर दिया। तो ये जब भी प्रेजेंट के अंदर अफर्मेटिव में इस्तेमाल होंगे तो किसके तौर पे इस्तेमाल होंगे, एम्फेटिक के तौर पे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और पास के लिए क्या होगा, ये डिड होगा। देखें, पास के लिए क्या होगा, डू एंड डज, डिड होगा। जैसे कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जाके क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि देखें, मैंने खाना खाया तो था। एक तो ये होता है कि मैंने खाना खाया, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मैंने खाना खाया तो था। देखें, तो भी लग गया है तो इसका मतलब है कि जोर दिया गया है। तो इसके लिए क्या होगा, देखें, आई डिड ईट फूड, आई डिड ईट फूड। इसी तरह से देखें, वो स्कूल गया तो था, वो स्कूल गया तो था, तो क्या होगा, ही डिड गो टू स्कूल, ही डिड गो टू स्कूल। मैंने वहां बोला तो था, मैंने वहां बोला तो था कहने के लिए क्या कहेंगे, आई डिड स्पीक देयर, आई डिड स्पीक देयर। तो ये डू डज और डिड जो हैं जब पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो ये एम्फेटिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब उस काम पे क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।